डिवाइन हिंदू विजडम चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप हिंदू धर्म के गहरे ज्ञान की खोज करेंगे। आज हम हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी के बारे में जानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है और सृष्टि और विनाश के चक्र को दर्शाती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी एक अनंत शून्य से शुरू होती है, जहां केवल अंधकार और आदिम महासागर होता है। ब्रह्मांड अभी तक नहीं बना था, हर चीज शून्यता की शांति में डूबी हुई थी। यह वह अवस्था थी जब तक कोई जीवन या पदार्थ अस्तित्व में नहीं था। इस विशाल महासागर के बीच में विष्णु, संरक्षण के देवता, अनंत नामक नागराज की पीठ पर सो रहे थे। अनंत एक विशाल नाग है जिसके अनगिनत सिर होते हैं, जो अनंत काल का प्रतीक है। गहरी नींद में विष्णु विश्राम की अवस्था में थे, जहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न समय, न जीवन, न पदार्थ। यह वह समय था जब दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा, सृष्टि के देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा को उस देवता के रूप में देखा जाता है जिन पर ब्रह्मांड, दुनिया और उस पर मौजूद सभी जीवन के निर्माण की जिम्मेदारी है। जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली, ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, पर्वत, महासागर, पेड़ पौधे, जानवरों और मनुष्यों का सृजन किया। हालांकि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हिंदू दर्शन का एक प्रमुख पहलू यह है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल एक बार नहीं होता। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मांड निरंतर चक्रों में मौजूद रहता है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। वेदों और पुराणों के अनुसार प्रत्येक चक्र अरबों वर्षों तक चलता है, जिसे कल्प कहा जाता है। जब कल्प समाप्त होता है तो शिव, विनाश के देवता, अपनी भूमिका निभाते हैं। शिव किसी बुराई के रूप में नाश नहीं करते, बल्कि वह वर्तमान रूप से सभी चीजों को मुक्त करने का आवश्यक कार्य करते हैं, ताकि एक नए सृजन चक्र के लिए रास्ता साफ हो सके। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य अग्नि में नष्ट हो जाता है। विनाश के बाद सब कुछ फिर से अपनी आदिम अवस्था में लौट जाता है और एक नया चक्र फिर से शुरू होता है। विष्णु फिर से अनंत नाग पर सो जाते हैं, ब्रह्मा फिर से कमल के फूल से प्रकट होते हैं और सृजन फिर से प्रारंभ हो जाता है। यह कहानी केवल दुनिया की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन के हर चीज के चक्र के बारे में गहरा दर्शन भी बताती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है और फिर वह फिर से शुरू होती है। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जीवन और ब्रह्मांड का चक्र। ब्रह्मांड हिंदू दर्शन के अनुसार कभी स्थिर अवस्था में नहीं रहता। हर चीज हमेशा बदलती रहती है, हमेशा गति में होती है और हमेशा सृजन और विनाश की प्रक्रिया में होती है। यह स्पष्ट रूप से उस चक्र को दर्शाता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं। हालांकि यह चक्र एक स्थायी अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपस्थिति केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। ब्रह्मा सृजन के देवता है, जो आरंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु संरक्षण और स्थिरता के देवता है, जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में बनाए रखते हैं और उसका विकास करते हैं। और शिव विनाश के देवता के रूप में संतुलन लाते हैं और हर चीज को फिर से नया बनाने में मदद करते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि की कहानी केवल हिंदू धर्म की एक आकर्षक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के निरंतर चक्र के बारे में एक शिक्षाप्रद पाठ भी है। सृजन, संरक्षण और विनाश ब्रह्मांड और हमारे जीवन के आवश्यक पहलू हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन वास्तव में कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। सृजन, संरक्षण और विनाश के सिद्धांत न केवल ब्रह्मांड के लिए लागू होते हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी मौजूद हैं। हम हमेशा शुरुआत और अंत के चक्र से गुजरते हैं। हर नया दिन हमें खुद को पुनर्सृजित करने, अतीत से सीखने और एक नई यात्रा के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करता है। विनाश, जिसे कभी कभी नकारात्मक रूप में देखा जाता है, वास्तव में जीवन के चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमें एक नए अध्याय की ओर ले जाता है और यह एहसास दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है।
दिव्य हिंदू ज्ञान विजडम, ब्रह्मांड की सृष्टि की कहानी हिंदू धर्म की कई गहन और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जो हमें जीवन और ब्रह्मांड की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। दिव्य हिंदू ज्ञान के साथ जुड़े रहें ताकि आप और भी गहरे ज्ञान की खोज कर सकें, न केवल पौराणिक कहानियों के माध्यम से, बल्कि उन दार्शनिक शिक्षाओं के माध्यम से भी जो हमें जीवन में आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपनी टिप्पणियां नीचे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। आइए हम सब मिलकर हिंदू धर्म के पवित्र ज्ञान की खोज और सीखने की यात्रा पर चलें।